हाय एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड्स। 29 सितंबर को 12th बाईपार्टाइट के अंतर्गत यूपीयू और आईबीए के बीच डिस्कशन हुआ, मीटिंग हुई, थर्ड राउंड की मीटिंग। और लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 राउंड के मीटिंग में यूपीयू का अचीवमेंट साइकिल अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, स्प्लिट अलाउंस और डुबोने के लिए डीए फॉर्मूला मर्जर ऑफ 8088 पॉइंट्स। अब तीसरे राउंड में जाके आईबीए से यूपीयू ने रिक्वेस्ट किया कि आप इनिशियली ऑफर बताएं, क्या मजदूरी देंगे हमें, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं कि अपनी मजदूरी मांग सकूं। जहां एक तरफ एलआईसी के यूनियन वालों ने ये पहले से प्रोपेगेंडा कर रखा है कि मुझे वी आर एक्सपेक्टिंग 30% हाइक, वहीं यूपीयू के जो लीडर्स हैं, जो 8 लाख बैंक कर्मचारियों को डील करते हैं, वो पूछते हैं साहब क्या दोगे? अगर आप 10 मांगोगे तो हम 10 दोगे तो हम 11 मांगेंगे। लास्ट टाइम इसीलिए इनकी औकात जान के आईबीए ने 2% का ऑफर दिया था। शायद कोई भिखारी को भी 2% का ऑफर नहीं देगा। अब शुरू होगा बार्गेनिंग गेम और उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट आता है। अभी तो थर्ड है, लेकिन ये राउंड 36 तक जाएगा, क्योंकि यूपीयू इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है कि जल्दी सेटलमेंट हो जाए। वो चाहेगी कि जितना लिंगर ऑन किया जाए। आईबीए क्या कर लेगी। और लेकिन 29 सितंबर के मीटिंग के बाद, आफ्टर डे ऑफ मीटिंग, IBA formed committees to discuss DA formula, LEAPS and LFC and disciplinary action procedure। इन 3 वर्किंग ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इनकी मीटिंग की डेट भी फिक्स कर दी गई। जो वर्किंग ग्रुप फॉर लीप्स एंड LFC है, ये इसमें जो CGM HR बैंक ऑफ इंडिया कन्वीनर हैं और CGM HR SBI और CGM HR बैंक ऑफ बड़ौदा, और ये वर्किंग ग्रुप का मीटिंग 11 अक्टूबर 23 को 2 बजे का है। इसके बाद एक और ग्रुप बनाया गया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप टू डिस्कस डीए फॉर्मूला 12 बाईपार्टाइट सेटलमेंट /9 जो ज्वाइंट नोट, और इसके जो कन्वीनर हैं श्री CH वेंकटचलम, फिर CGM HR बैंक ऑफ इंडिया श्री HR बैंक ऑफ इंडिया, इसमें श्री SK बंदलिस और श्री रूपम राय बैंक ऑफिसर्स के जो हैं, ये तीनों लोग मेंबर्स हैं। और इसमें जो डिस्कशन का पॉइंट है, न्यू डीए फॉर्मूला आफ्टर मर्जर ऑफ 8088 पॉइंट्स एंड द लाइकली इंपैक्ट ऑन कास्ट बाय कैलकुलेटिंग डीए एज पर CPI 2016 equal to 100 instead of CPI 1960 to 100 and further crystallize the matter for further submission to the negotiating committee। और इसकी मीटिंग है 11 अक्टूबर 23 को। अब इस कमेटी का तो भला भगवान ही कर पाएंगे, जहां पे CH वेंकटचलम साहब हैं, जो पहले से 8088 पॉइंट मर्ज करा के लगभग 7% का नुकसान पहले ही कर चुके हैं। अब तो तीसरा एक कमेटी जो बनी है वो कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग ग्रुप फॉर द डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीजर ऑफिसर /9 ज्वाइंट नोट। इसमें जो SBI के कन्वीनर हैं श्री R शेखरन, वर्किंग प्रेसिडेंट IBOC, CGM HR PNB श्री RK चटर्जी, प्रेसिडेंट INBOC एंड कॉमरेड HR यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के श्री आदर्श KNGS NOB हो गए। और ये तीसरी मीटिंग थी, और इसका जो मीटिंग है वो 12 अक्टूबर 23 को है। फ्रेंड्स, हो सकता है आईबीए का दिमाग हो कि जल्द से जल्द किया जाए, लेकिन यूपीयू क्या चाहती है? लिंगर ऑन करना और मुद्दे की बात नहीं करती। जब आप 29 सितंबर को वेज नेगोशिएशन कमेटी की बात करने गए थे, तो आपने उसी में 5 डे वीक, पेंशन अपडेशन, ऐसे मुद्दों को क्यों डालते हैं जब इसका वहां पे कोई वजूद ना?
इसके लिए अगर आपको बात करनी है तो आप उनको एक स्पेसिफिक जो रेजिडुअल इश्यूज हैं, जो जिनका रिकमेंडेशन ऑलरेडी मीटिंग में फाइनलाइज हो गया है, उनका क्या इंप्लीमेंटेशन का डेट होगा, क्या अप्रूवल कब आएगा, इसके लिए आप क्यों नहीं बात करते हैं? 5 डे बैंकिंग, 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन और पेंशन अपडेशन, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में केवल चलते फुरते बात करने से नहीं हो पाएगा। आपने पता किया कि 5 डे बैंकिंग के बारे में प्रपोजल कब किया है, क्यों पेंडिंग है, कोई क्वेरी है कि नहीं है, क्या रीजन है, 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का प्रपोजल कब गया, वहां डीएफएस से कोई क्वेरी तो नहीं आई है, कब तक फाइनल होने की उम्मीद है, पेंशन अपडेशन की आप कास्ट की बात करते हो उसके बारे में क्या बात हुई। इन सब मुद्दों से बात करने के बजाय एक लाइन में आता है अंडर कंसिडरेशन एंड इट विल बी डन सून। लेकिन कब तक, कोई टाइम लाइन होना चाहिए, कोई ये एक्सपेक्टेड डेट होना चाहिए, कुछ नहीं। धन्य हो यूएफबीयू, धन्य हो, थैंक यू।